Hello, my dear Royal Civilians. Welcome to Byju's Exam Prep, GATE, and yes, CME and XC channel. Hope you guys are fine. So आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट कैप्सूल में इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। और मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि यार हमें लगता है कि कंजम्पटिव यूज और इवेपो ट्रांसपिरेशन सेम है, क्या वो है, और अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो क्यों। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको जो बता दूं कि भाई साहब 90% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है गेट प्रिपरेशन प्रोग्राम में। तो कृपया करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ये होने वाला है टेस्ट 10 दिसंबर को 8 PM पर। तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो और वैसे भी दे सकते हैं। अपनी रैंक को प्रिडिक्ट करिए कि क्या फिलहाल करंट सिचुएशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो एज कम्पेयर टू अदर्स। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डेली डे स्टार्ट हो चुका है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन ऑफ द डे या कंसेप्ट ऑफ द डे की बात करेंगे। एक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एंड कंसेप्ट ऑफ द डे जिसमें आपको कोई कंसेप्ट बताया जाएगा। तो ये भी चालू हो चुका है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। चलिए, अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद ही अगर आपको नहीं पता कि मैम कब कंसेप्ट कैप्सूल होता है, समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फैकल्टी, कौन सा सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक एंड कितने टाइम, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है आपके लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गेट प्रिपरेशन, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट स्टार्ट कर देते हैं अब। चलिए, तो अब मैं बात करती हूँ कंजम्पटिव यूज या इवेपो ट्रांसपिरेशन की। पर अगर आपको इवेपो ट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज समझना है, उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्विकली मैं ये जान लूं कि इवेपोरेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, इसको सेपरेटली जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप देखो, जब भी प्लांट्स खाना बनाते हैं, ठीक है, व्हेन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, बेसिकली अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब आपको पता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जब प्लांट्स खाना बनाते हैं, तब ये देखा गया है कि जो लीव्स में जो स्टोमेटास प्रेजेंट रहते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दौरान आपको लीव्स में से पानी लॉस होते हुए दिखेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। और मैं आपको बता दूं कि जो 95% तक का ट्रांसपिरेशन है वो डे टाइम में होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ट्रांसपिरेशन हो तो ट्रांसपिरेशन होगा जब प्लांट्स खाना बनाएंगे। प्लांट्स खाना कब बनाएंगे? जब उनको सनलाइट मिलेगी। सो 95% ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अब मैं अगर इसके बाद नेक्स्ट बात करती हूँ, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ दे रखा है कि सबसे पहले रूट्स से पानी ऊपर जाएगा, खाना बनाएंगे, लीव्स में से लॉस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बात आती है इवेपोरेशन। अब हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस होता है लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने का। तो उसके बहुत सारे और भी टेक्निकलिटी है, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि इवेपोरेशन प्रोसेस है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का, तो ये होता है फ्री सरफेस पे। एट फ्री सरफेस आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं इसको बात करूं कि यहां पर अगर मैं इवेपोरेशन की बात कर रही हूं, तो भाई साहब जब मैं इवेपोरेशन बोल रही हूं तो मैंने फिर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को एक क्यों कर दिया? क्योंकि इवेपोरेशन तो 24 आवर्स चलता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और वहीं अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, वहीं अगर मैं बात कर रही हूँ ट्रांसपिरेशन की, तो मैक्सिमम तो वो डे टाइम में होता है। तो हमने देखा कि जब मैं इवेपो ट्रांसपिरेशन की बात करती हूँ तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया। ठीक है, दोनों को क्लब कर दिया, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को दोनों को क्लब कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर आपकी लैंड में आपके प्लांट्स है तो प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रही है और आसपास की सराउंडिंग से क्या हो रही है? इवेपोरेशन हो रही है। सिमिलरली अगर आप रिवर्स में बात कर रहे हो तो आसपास प्लांट्स है, वहां से क्या हो रही है आपकी, या आपके अगर एक्वाटिक प्लांट्स भी है तो क्या हो रही है? ट्रांसपिरेशन हो रही है और आसपास से इवेपोरेशन भी हो रही है। तो इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिया। तो बेसिकली सस्ता डेफिनेशन आप बोल देते हो, सम ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन जो अर्थ के लैंड में होती है, ओशंस में उसके सरफेस पे होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब अगर मैं आपको बात करूं कि इवेपोरेशन
ट्रांसपिरेशन समझ में आता है, जनरल भाषा में बोल देते हैं लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना, पर ध्यान रहे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है एट फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पर जब ये कन्वर्जन होगा तभी आप उसको क्या बोल रहे हो, इवेपोरेशन बोल रहे हो। अब फ्री सरफेस क्या होता है, जस्ट आपको बता देती हूँ अगर आपकी जानकारी के लिए कि भाई साहब अगर जैसे, ठीक है, अगर जैसे कोई रिवर है, कहीं पर पानी है, ठीक है, वाटर है, तो इसके इंटरफेस में एक दूसरा फ्लूइड होगा। एयर भी क्या फ्लूइड ही है, वाटर और एयर दोनों क्या फ्लूइड है। तो फ्री सरफेस के लिए एक फ्लूइड है और इसके दूसरे इंटरफेस में एक दूसरा फ्लूइड है, हमारे केस में एयर, और ये दूसरा फ्लूइड कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है। तो ये सरफेस जो है भाई साहब, ये आपकी फ्री सरफेस है। एक और डेफिनेशन बोल देते हैं कि फ्री सरफेस मतलब जहां शियर स्ट्रेस 0 होता है। बट अभी फिलहाल आपको बता दूं कि एक फ्लूइड है, उसके इंटरफेस में दूसरा फ्लूइड है जो कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है, एंड दिस सरफेस इज नोन एज फ्री सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस में जब लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्जन होगा तभी आप उसको क्या बोलते हो, इवेपोरेशन बोलते हो। कमिंग अप नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हम बोल देते हैं कि जितना पानी रिक्वायर हुआ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के लिए उसको इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और उसी को कंजम्पटिव यूज भी बोल देते हैं। टेक्निकली आप ये भी बोलते हो कि जो आपका इवेपोट्रांसपिरेशन है और कंजम्पटिव यूज ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। एक्चुअली इक्वल नहीं होता। क्यों? अभी तक के तो हम यही करते हैं, बुक्स में भी यही दिया है, कैलकुलेशंस भी ऐसे ही करते हैं, बट नहीं भाई साहब, कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। जब आप इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हो तब इसमें आपका इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन इंक्लूडेड है। पर अगर आप कंजम्पटिव यूज की बात करते हो तो इसमें इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन प्लस जो पानी चाहिए होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान प्लांट्स को न्यू टिश्यूज बनाने के लिए, वाटर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ न्यू प्लांट टिश्यूज, ये होता है आपका कंजम्पटिव यूज। ये होता है आपका कंजम्पटिव यूज। CU शॉर्ट में डिनोट करते हो, फुल फॉर्म लिख भी देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस। अब आप बोलोगे मैम जब दोनों अलग हैं, अभी आपने बोला इवेपोट्रांसपिरेशन में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज भी यही होना चाहिए था। फिर आपने ये क्यों लिख दिया कि जो पानी रिक्वायर्ड होता है प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान उसको न्यू प्लांट टिश्यूज बनाने के लिए, वो भी ऐड है। तो टेक्निकली कंजम्पटिव यूज तो ज्यादा निकल के आ रहा है ना इवेपोट्रांसपिरेशन से, तो फिर ये इक्वल कैसे हुआ? करेक्ट नहीं हुआ इक्वल। दैट इज द रीजन यहां पर हमको पता चला कि ये जो पानी रिक्वायर्ड होता है प्लांट के पास अपने न्यू प्लांट के टिश्यूज बनाने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, जीरो नहीं है, बट कम है। तो हम उससे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो पानी रिक्वायर है न्यू प्लांट टिश्यूज के लिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया और मान लिया कि इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजम्पटिव यूज दोनों इक्वल है। बट आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कंजम्पटिव यूज थोड़ा ना थोड़ा इवेपोट्रांसपिरेशन से ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि प्लांट पानी यूज करेगा न्यू टिश्यूज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वाइल कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए, सबके लिए आप मान के चलते हो कि कंजम्पटिव यूज और इवेपोट्रांसपिरेशन सेम है। अब क्योंकि ये चीजें अगर MSQ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाइज आ जाएगी तो आपको लगेगा नहीं यार दोनों सेम है, बट अगर एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कंजम्पटिव यूज इज द वाटर रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन प्लस फॉर प्लांट्स ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग अप न्यू प्लांट टिश्यूज, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने सुना ही नहीं, गलत है, ऐसा मत करके आना। इसके साथ अब मैं आपको बताऊं तो इसको हम लोग mm पर डे में, सेंटीमीटर पर डे में रिपोर्ट कर देते हैं, डेप्थ के टर्म्स में रिपोर्ट करते हैं। आप किसी भी यूनिट्स में कर लेते हो, बट जनरली डेप्थ के टर्म्स में करने से चीजें रीडेबल फॉर्मेट में होती है। अब जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, अगर मेरा मॉल घर से 10 किलोमीटर, मेरा घर मॉल से 10 किलोमीटर है तो मैं 10 किलोमीटर बोल सकती हूँ, 10 × 10⁻³ मीटर्स भी बोल सकती हूँ। बट कौन सी चीज क्विकली बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आ जाएगा? अंडरस्टैंडिंग है
वो है कि 10 किलोमीटर बोलना, तो वैसे ही मैं mm पर डे बोल सकती हूँ, बाकी यूनिट्स में भी बोल सकती हूँ, बट बेटर है कि मैं उसको डेप्थ के टर्म्स में रिपोर्ट करूँ। वहीं अगर आप सोचो कि कंजम्पटिव यूज कांस्टेंट है किसी एक क्रॉप के लिए, तो वो भी नहीं है। पहली बात है ये वेरी करता है, यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए, वेरी करता है क्रॉप से क्रॉप के लिए, और सेम क्रॉप के लिए भी वेरी करता है अगर टाइम और प्लेस के कारण, टाइम एज वेल एज प्लेस। अगर अलग जगह पर है, अलग टाइम पे ग्रो कर रहे हो, उस पर भी वेरी करता है। तो ये नहीं, ये मत सोचना कि बस सिर्फ क्रॉप टू क्रॉप वेरी करे, क्योंकि ये सब अगर एमएसक्यू क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज, फंस जाओगे अगर इसके कंसेप्ट नहीं पता। तो सेम क्रॉप अगर अलग जगह पर अलग टाइम पर ग्रो हो रहा है तो भी वैल्यू कंजम्पटिव यूज की आपको अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपकी। और अगर मैं बता दूं ये लास्ट, इवापोट्रांसपिरेशन, दैट इज इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट से मिलता है, और मैंने बता दिया 95% डे टाइम पे। वही इवेपोरेशन आपको ओपन वाटर में भी मिलता है, सॉइल में भी मिलता है, वेजिटेशन सरफेसेस में भी मिलता है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन अगर आपको निकालना है तो आप फाइटोमीटर की मदद से निकाल सकते हो। वहीं अगर आपको इवेपोट्रांसपिरेशन करना है तो इसके लिए लाइजीमीटर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं फाइटोमीटर लाइजीमीटर में। तो लाइजीमीटर होता है इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए, और सिर्फ ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए आप फाइटोमीटर यूज करते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा थोड़ा। और इवेपोरेशन निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिससे आप निकाल सकते हो। हमारे पास एम्पेरिकल मेथड्स होते हैं जिससे, और आपके पास ये पैन इवापोरीमीटर्स होता है, वाटर बजट इक्वेशन से निकाल सकते हो, एनर्जी बजट मेथड से निकाल सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इवापोरेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली ट्रांसपिरेशन भी आप जो है किससे निकाल सकते हो, फाइटोमीटर्स की हेल्प से निकाल सकते हो। और इवन इवापोट्रांसपिरेशन भी अगर आप देखो, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, एक होता है ब्लैनी-क्रेडल मेथड। ब्लैनी-क्रेडल मेथड वगैरह से अगर आप देखोगे तो आपको पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन मिलेगा भाई साहब। ठीक है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये भी आपके टाइप्स होते हैं, वो भी क्विकली आपको बता देती हूँ। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल है, मतलब हाइपोथेटिकल मतलब चला आ रहा है, सब यूज कर रहे हैं तो ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब अगर सफिशिएंट मॉइस्चर कंडीशन दिया तब कितना प्लांट पानी यूज करेगा इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के लिए, उसको बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो वो तो सफिशिएंट मॉइस्चर कंडीशंस की बात हो गई। और एक्चुअल वाली जो बात होती है उसको बोल देते हैं एक्चुअल। अगर एक्चुअल में जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो पानी मिल रहा है, जो प्लांट यूज कर रहा है, उसको बोल देते हैं एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो जो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक आपका जो ब्लैनी-क्रेडल मेथड होता है, पेनमैन्स मेथड होते हैं, ये दो मेथड होते हैं एम्पेरिकल जिससे आप निकालते हो इवेपोट्रांसपिरेशन। तो क्वेश्चन आ चुका है कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में, ये आपको पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन देता है, ये हाइपोथेटिकल वाला। ठीक है, और अगर आपको एक्चुअल जानना है कि भाई साहब एक्चुअल ग्राउंड में जो पर्टिकुलर सॉइल है उसमें कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो आप लाइजीमीटर ले सकते हो, या तो एक और मेथड होता है फील्ड सरफेस प्लॉट, उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया, और ये भी आपको बता दिया। हाँ, बस ये ध्यान रखना है, ये भी अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एईटी फंक्शन होता है मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स का, और जो वो फैक्टर्स जो कि प्लांट से सॉइल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको और देनी थी, दैट्स इट। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इवेपोट्रांसपिरेशन, क्या होता है कंजम्पटिव यूज। ले सेम लेते हैं बट होता है डिफरेंट। इवेपोट्रांसपिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन तो आप लिख भी देती हूँ, लाइजीमीटर और फील्ड सरफेस प्लॉट से निकाल सकते हो। और वहीं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन आप ये निकाल सकते हो ब्लैनी-क्रेडल मेथड और दूसरा है पेनमैन्स मेथड। ठीक है, तो ये था आज का कंसेप्ट कैप्सूल। और आपको बता दूं कि एमएसक्यू सीरीज भी चल रही है, दिस इज गोइंग ऑन इन इंग्लिश। कब कौन से सेशंस होने वाले हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो आप उस हिसाब से अपना टाइमिंग मैनेज कर सकते हो। क्लियर?
So that's all for today, guys. Take care of yourself. Bye bye, good night, and steady heart.